नवरात्रि का पावन पर्व जो है 26 सितंबर को शुरू होने वाला है। इस दौरान पूरे देश में नवरात्र के 9 दिनों में देवी मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज हम पहुंचे हैं रायपुर के महामाया धाम में, जहां नवरात्रि को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और लोगों में भी नवरात्रि को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ के पुजारी से नवरात्रि की तैयारी को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। नवरात्रि को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां आपकी चल रही है? जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्राचीन सिद्धपीठ माँ महामाया देवी मंदिर प्राचीन समय से ही यहाँ बहुत बृहद संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रि से लगभग 1.5 माह पहले ही यहाँ तैयारियाँ प्रारंभ कर दी जाती है, जिसमें मंदिर परिसर के समस्त ज्योति गृहों को साफ सफाई करना, गर्भगृहों की साफ सफाई करना, वहाँ ज्योति कलश के लिए, जवारा बोने के लिए जो फुलवारी इत्यादि है वो सब की तैयारी करना रहता है। आज की समय में मात्र 2 दिन नवरात्रि बची है। समस्त तरह की तैयारियां मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग बहुत अच्छे से कर लिया जा चुका है, जिसमें ज्योति गृहों की पूरी तरह से साज सज्जा तैयारी लगभग हो चुकी है और मंदिर कार्यालय के द्वारा ज्योति रसीद जो श्रद्धालु कटाने आ रहे हैं, 3-4 काउंटर लगे हुए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी दिक्कत न हो। और नवरात्रि पर्व में भंडारा, भोग, श्रृंगार इत्यादि की जो रसीद है वो भी मंदिर कार्यालय द्वारा व्यवस्थित रूप से की जा रही है। इस तरह से नवरात्रि की तैयारी को लेकर के मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी है। इस नवरात्र मूर्ति स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या रहेगी? जैसे कि नवरात्रि पर्व सूर्योदय होते ही नवरात्रि पर्व प्रतिपदा प्रारंभ हो जाती है। शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि होती है, जिसमें मुहूर्त को लेकर के विशेष ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता। दुर्गा पंडाल वाले अपनी पंडाल की व्यवस्था को देख करके अपनी पूजन प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट प्राचीन समय से ही यहाँ अपने पूजन पद्धति को, प्राचीनता को लिए हुए चली आ रही है। हमारे मंदिर में अभिजीत मुहूर्त 11:36 से पूजन प्रारंभ होती है। 12:24 के बीच में पूजन प्रारंभ करके पहले षोडशोपचार पूजन करते हैं। उसके बाद आवाहित देवताओं की वेदी पीठ की पूजन होने के बाद उस समय परिसर में जो छोटी कन्या होती है, उस कन्या को पूजन गृह में ले जा कर के उनकी पूजा किया जाता है। फिर चकमक पत्थर के द्वारा चिंगारी से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे प्रधान राज ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद श्रद्धालुओं की जो मनोकामना ज्योति है, उस अग्नि के द्वारा प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजा संपन्न की जाती है। कोरोना के 2 साल बाद ये नवरात्रि जो है इस साल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ये नवरात्र भक्तों के लिए कैसा रहने वाला है? विगत 3-4 नवरात्रि पर्व जो है श्रद्धालुओं के लिए, मंदिर ट्रस्ट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। मंदिर वाले भी ज्योति इत्यादि की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं कर पाए थे, इसलिए ज्योति की संख्या बहुत कम थी। इस बार नवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट भी पूरी तरह से तैयार है, जिसमें पूर्ववत ज्योति कलशों की संख्या लगभग 11,000 से ज़्यादा की व्यवस्था तैयारी करके रखी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ जो प्रतिदिन 2 पालियों में जस भजन इत्यादि का कार्यक्रम होता है, वह कार्यक्रम भी इस बार रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखा गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि यह नवरात्रि पर्व जो है श्रद्धालुओं के लिए, मंदिर ट्रस्ट वालों के लिए, दुर्गा पंडाल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्र के 9 दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो इसके पीछे के मान्यता के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों में नवरात्रि पर्व को शक्ति आराधना का महापर्व माना गया है। यह नवरात्रि पर्व ही है जिसमें माता दुर्गा जी के अलग अलग तिथियों में अलग अलग शक्ति स्वरूपा की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। सिद्धि साधना करने वालों को अलग अलग तिथियों में अलग अलग पूजा विधान शास्त्रों में बताई गई है। चूँकि दुर्गा पंडालों में सामान्य वेदी पूजन करके श्री विग्रह स्थापित करके पूजा आरती की जाती है, उसी तरह मंदिर वाले भी अपनी जो पूजन परंपरा है उनके अनुसार पूजा संपन्न करते हैं।
इस बार शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होंगे, जो कि 5 अक्टूबर तक भक्तिभाव से मनाए जाएंगे। नवरात्र में मां के 9 रूपों के पूजन के साथ दुर्गा पूजा समितियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार नवरात्र बेहद ही खास होने वाला है। सोमवार से शुरू हो रहे इस पर्व में कैलाश पर्वत से मां नवदुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और भक्तों के कष्टों का निवारण करेंगी। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्र के 9 दिनों के दौरान कैलाश पर्वत से पृथ्वी आती है। महामाया मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। मान्यता है कि जब भी नवरात्र की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है, तब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। यह बेहद ही खास माना जाता है। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है। आज हम पहुंचे थे रायपुर के महामाया धाम में, जहां हमने पुजारी से नवरात्रि की तैयारी को लेकर कुछ बातचीत की। इसी के साथ मैं तनु वर्मा पहुना.in पर देश प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।